जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। साथियों, समांतर श्रेणी में अपन ने काफी कुछ सीख लिया है और भी कुछ आज की क्लास में सीखेंगे। साथियों, अपन ने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पिछली क्लास के अंदर अच्छे से कवर कर लिया था। आज अपन साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिए गए, बॉक्स बनाकर दिए। क्या दिए? बॉक्स बनाकर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ पर हमें क्या साथियों, दो तरह के सवालों को कंप्लीट करना है। पहला तरह का सवाल तो ऐसा चलेगा जिसके अंदर आपको पहला पद दिया हुआ होगा, लास्ट पद दिया होगा, बीच में से आपको पद पूछे जाएंगे। दूसरे तरह का सवाल ऐसा चलेगा साथियों जिसमें पहला पद भी नहीं होगा और आपका लास्ट वाला पद भी नहीं होगा, बीच में से एक दो पद देगा और आपको बाकी के पद पूछेगा। तो सबसे पहले अपन उस सवाल को क्लियर करते हैं साथियों जिसमें पहला पद दिया जाता है, पहला पद दिया जाता है और लास्ट का पद दिया जाता है और बीच में से अपने को सवाल को पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का वो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, उसको यहाँ पर लिखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका भी पढ़ रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर बोला गया साथियों कि हमें पहला पद दे रखा है 2, फिर दे रखा है खाली स्थान दे रखा है, फिर हमें अगला पद दे रखा है साथियों कितना, तो 26 दे रखा। कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास इसको सोल्व करें तो a बराबर कितना दे रखा है पहला पद, तो बोलोगे 2 दे रखा है। फिर बात करते हैं कि ये तो गया a1, फिर हमारे पास a3 कितना दे रखा है तीसरा पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 26। हमें a2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना साथियों? सिंपल सा a2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको a1 दे रखा पहला पद, a3 दे रखा 26 और a2 ज्ञात करना है। हमें a2 यानी दूसरे पद का सूत्र होता है a2 बराबर a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, यानी हमें पहले पद में d जोड़ना है ताकि हमें क्या मिल जाए? a2 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, a2 ज्ञात करने के लिए a1 प्लस डी करना पड़ेगा और d हमें पता नहीं है। तो इन सवालों में साथियों आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया गया उसको आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। अब आपको मैं बोलूं कि आप a1 को आगे बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। फिर आप देखो a3, तो हम a3 को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना साथियों, इसको अपन हल करते हैं और इसका हल इस प्रकार से चलेगा साथियों। हल तो यहीं से स्टार्ट हो गया था अपना। यहाँ देखना कि अपन देखना a2 को क्या लिख सकते हैं साथियों, तो अपन लिख सकते हैं a1 प्लस d लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी अपन a3 लिखना चाह रहे हैं ना, a3 को क्या लिख सकते हैं, तो a1 प्लस 2d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2d। यहाँ पर 3 है तो 1 कम d चलता है तो 2d। a3 हमें कितना दे रखा है? आप देखोगे 26 दे रखा है, बराबर a1 कितना दे रखा है, तो हमें 2 दे रखा है, प्लस 2 और d हमें पता नहीं, d तो हमें याद करना है। तो ये d आपका इनटू में, ये देखो 26 है, ये 26, इस 2 को इधर भेजो तो ये देगा -2, बराबर कितना आ गया? 2d आ गया। 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 24 बचेगा, बराबर क्या चल रहा है? 2d। हमें d चाहिए तो 2 को 24 के बटा में भेजो तो d बराबर आ जाएगा 24/2। तो फाइनली d बराबर आ जाएगा अपने पास 12। d बराबर कितना आ गया है? 12 आ गया। ठीक है, अब हमें d मिल चुका है तो हमें a2 चाहिए। तो अब अपन लिखेंगे चूंकि a2 बराबर होता है a1 प्लस d, हमें 2 चाहिए इसलिए मैंने 1d लिया। ठीक है ना, 1d लिया, 1 लिखना जरूरी नहीं है, जो हमें पद चाहिए उससे एक कम d लेना। ठीक है, तो a2 बराबर हो जाएगा a1, a1 कितना अपने पास? 2 है और d कितना अपने पास, तो आपके भी d आया 12, ये आ गया 12। कितना आ गया? 12 आ गया। 12 और 2 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। तो ये आ जाएगा अपने पास a2 बराबर 14। कितना आ गया? 14। तो खाली स्थान के अंदर अपना पास आंसर क्या आ जाएगा साथियों, तो खाली स्थान में जो हमें a2 चाहिए था वो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस तरीके को अपन यूज करके क्या करेंगे साथियों, तो अपन खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो साथियों बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं क्योंकि ये वैसा ही है जैसा अभी अपन ने किया कि पहला पद दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है, बीच का पद पूछा जा रहा है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ लिखेंगे। यानी हमें यहाँ पर a1 कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। फिर आप देखिए कि ये a2 में पता नहीं, a3 में पता नहीं, a4 कितना दे रखा है, तो a4 हो जाएगा आपके पास 9 सही 1/2। ये आपके पास मिश्र भिन्न, इसको सरल भिन्न कैसे बनाएंगे, तो 2 को 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, फिर 1 जोड़ दो तो 19, तो ये आ जाएगा 19/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो दूसरा पद चाहिए और एक हमें तीसरा पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? तीसरा पद चाहिए। अब देखो दूसरा पद होता है a1 प्लस डी और तीसरा पद होता है a1 प्लस 2d, यानी हमें कुल मिलाकर के a1 तो पता है, हमें क्या चाहिए? d चाहिए। क्या चाहिए? d। और d अभी अपन ने कैसे ज्ञात किया था? इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, जो दिया है उसी को आगे बढ़ाना है। तो a1 को तो आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ब्रेक। लेकिन आप देखिए a4 का मतलब होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d, यानी a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d। तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखना ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ सोल्व करते हैं कि चूंकि a4 बराबर होता है a प्लस 3d। क्या होता है? a प्लस 3d। और ये हमें कितना दे रखा साथियों? a4 a प्लस 3d कितना दे रखा है? तो वो दे रखा हमें साथियों 19/2 दे रखा है। तो यहाँ देखना आप 19/2 दे रखा है a प्लस 3d। तो a कितना चल रहा है आपके पास? 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो यह आ जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5। ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। इसको सोल्व करने का आपको सिंपल सा तरीका बता रखा है। तो ये आ जाएगा 3d बराबर, देखना क्या तरीका है, 19 की जगह 19 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 10, और बटेवा में क्या चल रहा है? 2। तो 19 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला कि 3d बराबर मिल रहा है 9/2। हमें क्या चाहिए? d। तो d बराबर आ जाएगा 9/2 तो ऑलरेडी है, ये 3 उधर बटा में जाएगा, यानी ये बटा में 3 आ गया, लेकिन नीचे इंटू चल रहा है। 3 का भाग 9 में 3 बार गया, तो d बराबर आ गया अपने पास 3/2 क्या आ गया है? 2 आ गया, 3/2। अब हमें क्या चाहिए? a2 चाहिए। तो बात करते हैं अब a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस d। तो a2 बराबर हो जाएगा, a1 कितना चल रहा है अपने पास? 5, ठीक है, और d कितना चल रहा है अपने पास? 3/2। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? तो a2 बराबर देखना, 5 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 10, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और बटेवा में 2, 10 से 3 13, तो ये आ जाएगा 13/2। तो एक तो अपने पास आ जाएगा a2 तो 13/2, तो ये तो हो जाएगा अपने पास कितना सिंपल सा 13/2। इसी प्रकार अपन a3 भी ज्ञात कर सकते हैं। a3 ज्ञात करें तो a3 देखना, तो a3 का सूत्र बनेगा साथियों a प्लस 2d। क्या बनेगा? a प्लस 2d। तो a3 बराबर हो जाएगा, a की जगह लिखोगे 5 प्लस 2, d की जगह लिखोगे 3/2। यहां तक आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा कैमरा डाउन कर लेते हैं अपन ताकि व्यवस्थित दिख जाए आपको, ठीक है। ये देखना, ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 क्या हो रहा है साथियों? कट गया। अपने डी का मान लिखा यहाँ पे 3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली अपने पास क्या बचा? तो ये बचा a3 बराबर 5 प्लस यहाँ बचा 3, तो 5 और 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर अपने पास क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो, ठीक है। यहाँ पर अपन ने दूसरा और तीसरा पद दोनों निकाल दिया, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से आप नोट कर लो। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी आपका सेम प्रोग्राम है। देखो कैसा प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको पहला पद दे रखा -4, आपको लास्ट पद दे रखा 6 और बीच वाले पद पूछे गए। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया गया वो लिखो। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो आपको प्रथम पद यानी ए दे रखा, कितना दे रखा? -4 दे रखा। फिर ये कौन सा पद देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दे रखा। तो छठा पद कितना दे रखा आपको साथियों? 6 दे रखा। कितना दे रखा है? 6 दे रखा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? तो आपको a2 चाहिए, a3 चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए यहाँ लिख देते हैं अपन। हमें a2 चाहिए, हमें a3 का मान चाहिए कितना है, हमें a4 का मान चाहिए कितना है, और हमें a5 का मान चाहिए कितना है। यानी ये सारे वैल्यूज अपने को यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करने हैं। 2, 3, 4 और 5 ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? आप a को आगे बढ़ा नहीं सकते तो इसको ड्रॉप कर दो। आप a6 को आगे बढ़ा सकते हो ना, तो आप लिखोगे a6 बराबर होता है a प्लस 5d। a6 आपको कितना दे रखा है, तो आप लिखोगे 6 दे रखा है। a कितना दे रखा है, तो आप लिखोगे -4 दे रखा है, प्लस 5 5, और हमें d चाहिए तो d का मान ऐसा ऐसा रख दो ताकि d आ जाएगा तो सारे मान ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे a5 निकालना होगा तो मैं लिखूंगा a प्लस 4d। a का मान मुझे दे रखा है, d का मान मैं लिख दूंगा, अपना काम हो जाएगा। यहाँ देखना सबसे पहले इस माइनस के 4 को इधर भेजो, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है? सिंपली आपके पास 5d। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर पे कितना चल रहा है? 5d। इस 5 को इधर भाग में भेजो, तो ये देगा 10/5 बराबर क्या आ जाएगा? d।
तो 5 का भाग 10 में 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया साथियों, d बराबर हमें कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब अपन साथियों सारे पद निकाल देते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं साथियों दूसरा पद निकालते हैं। तो दूसरा पद का सूत्र होता है साथियों a प्लस डी। दूसरा चाहिए तो मेरे को a कम d लेना है, यानी 1d ले लिया मैंने। तो देखना a2 बराबर a की जगह कितना लूंगा मैं, -4 लूंगा। d की जगह मैं कितना लूंगा, तो 2 लूंगा। कितना लूंगा, 2 लूंगा, क्योंकि d कितना आया है 2। तो ये आ जाएगा आपके पास a2 बराबर -4 प्लस 2 कितना होता है, तो माइनस का 2 होता है। तो ये आ गया आपके पास a2। फिर हमें चाहिए a3, तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस 2d 3 है तो आपको 2d लेना है। तो a3 बराबर हो जाएगा a की जगह आप कितना लोगे, तो -4 लोगे, ये -4 प्लस 2 d की जगह कितना आएगा 2। तो ये आ जाएगा a3 बराबर -4, 2 दूनी 4 प्लस 4, -4 प्लस 4 कितना होता है, तो 0। तो a3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके पास a3 कितना आ गया, 0। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन निकालते हैं साथियों, क्या निकाल लेते हैं, तो इधर अपन a4 निकाल लेते हैं। a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d, 4 के लिए 3d। ठीक है, तो a4 बराबर हो जाएगा आपके पास a की जगह मैं कितना लिखूंगा, तो -4 चल रहा है, ये -4 प्लस 3, d की जगह कितना लिखूंगा, तो -2 लिखूंगा। सॉरी +2, -2 नहीं, +2 गलती से लिख दिया। a4 बराबर -4, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो a4 बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं a5। कितना निकाल लेते हैं, a5 निकाल लेते हैं। तो a5 का सूत्र होता है, आप लिखोगे a प्लस 4d होता है, 5 के लिए 4d आता है। ठीक है, तो यह देगा a5 बराबर a कितना चल रहा है, -4 चल रहा है, प्लस 4 और दूनी 8। तो यह आ जाएगा -4 प्लस का 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यह आ जाएगा आपके पास a5 बराबर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो सिंपली अपने पास सारे पद निकल चुके हैं जो हमको बीच में रिक्त स्थान दे रखा था। देखो a2 कितना आया है, -2 आया है, a3 कितना आया है, 0 आया, a4 कितना आया है, 2 आया, a5 कितना आया है, 4 आया। तो इस प्रकार अपन ने वो सारे बॉक्स को दे धनाधन तरीके से भर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं और भी अच्छे सवाल की तरफ। देखो अपन ने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जिसमें पहला पद दिया जाता है, लास्ट पद दिया जाता है, बीच के पदों को अपने को बोला जाता है कि इनको भरो, उनको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से भर दिया है। अब अपन क्या करते हैं साथियों, हमें अगर पहला पद नहीं दे, हमें पहला पद नहीं दे और हमें डी भी नहीं दे, यानी ना तो अपने पास ए है और ना अपने पास डी है, तो उसको करते हैं, वो और भी ज्यादा मजेदार है। ठीक है, तो उसको करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें वो चीज आ चुकी है कि ना तो हमें पहला पद दे रखा है और ना ही हमें डी दे रखा है, यानी आपके यहाँ पर दो चीजें गायब हो रही है, यानी एक तो ए चाहिए, एक आपको डी चाहिए। और जब भी दो चीजें गायब होती है तो साथियों आपको दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है, और दो समीकरण कैसे बनेगी वो हमको यहाँ पर देखना है। तो आप देखिए साथियों, एक तो आपको ए ज्ञात करना है और a1 ज्ञात करना है, एक आपको a3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, आपको दे क्या रखा है, तो आपको दे रखा है a2 बराबर कितना दे रखा है, 13। इसको थोड़ा इधर से शुरू करते हैं अपन कि हमें a2 बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। और एक हमें ये 2 3 4 और a4 कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। और आपको एक तो चाहिए पहला पद a1 ज्ञात करना है और एक आपको a3 ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एक साथ दिमाग तो लगाना ही नहीं है, हमको जो दे रखा उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। किसके सूत्र से, तो यहाँ nवे पद का सूत्र ही चलेगा अपने। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन सबसे पहले a2 को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखना a2 को अपन क्या लिखेंगे साथियों, a2 बराबर क्या होता है, तो वो अपने को दे रखा है a2 बराबर होता है a प्लस डी होता है। भाई 2 है तो 1d चलेगा, a प्लस डी। a2 का मान कितना दे रखा आपको, 13 दे रखा। कितना दे रखा, 13। तो 13 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस डी बराबर 13। बात तो एक ही, 5 किलो बराबर 5 किलो, इधर लिखो या इधर लिखो। ठीक है, ताकड़ी में सामान इधर तोलो इधर तोलो, बाट इधर रखो या इधर रखो, मामला तो वही रहता है। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 13 को या a प्लस डी बराबर 13 को, बात वही है। तो ये आ जाएगी साथियों समीकरण नंबर 1। अभी मैंने बोला था कि आपको दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर a भी गायब है और d भी गायब है। तो पहली समीकरण तो अपने पास देखो पहले वाले मैटर से आ गई है। अब दूसरा वाला मामला क्या है, a4 बराबर हमें क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है। तो इसको उठाओ आप। अब अपन देखते हैं साथियों a4 बराबर हमें दे रखा है, यहाँ पर a4 का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखोगे a प्लस 3d होता है। क्या होता है, a प्लस 3d। a4 का मान कितना दे रखा है, तो आप लिखोगे 3 दे रखा है a4, a प्लस 3d, इसको ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो समीकरण का रूप सही व्यवस्थित बना दो आप यहाँ पर। तो आप लिख देना कि a प्लस 3d बराबर, a प्लस 3d बराबर
कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। दिस इज समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 अपने को यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है साथियों, समीकरण 1 और 2 यहाँ पर मिल चुकी है। इसको मैं प्रॉपर दिखा देता हूं आपको। हाँ, तो यहाँ पर आपको साथियों समीकरण 1 और 2 क्या है, तो मिल चुकी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को अपन क्या करते हैं साथियों, सोल्व करते हैं। इसको विलोपन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। और विलोपन विधि से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखो इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखना, या फिर यहाँ देखो, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा दो। समीकरण 2 को तो ऊपर लिखो, तो ये लिख दिया मैंने a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 3। इसमें से क्या घटा रहा हूं, समीकरण 1, तो ये आ जाएगा a प्लस, ये आ जाएगा 3d, और ये आ जाएगा a प्लस, ऊपर आ जाएगा आपके पास a प्लस d बराबर 13 आ जाएगा। a प्लस d बराबर क्या आ जाएगा, 13। अब इसको देखो आप घटा रहे हो, यहाँ भी प्लस है, तो घटाने में चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस, इस प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखो, ये प्लस का है, माइनस का है, कट गया। ये 3d में से आपका d जाएगा। भाई ये आपके पास प्लस का 3d, ये माइनस का d, तो 3d में से d जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2d। फिर यहाँ पर देखो 3 और 13, तो ऊपर तो है प्लस का 3, नीचे है माइनस का 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस का 10, और ये बटा में 2 जाएगा, तो ये 2, तो ये d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। तो d बराबर फाइनली हमें मिल चुका है माइनस का 5। अब अपने को क्या करना है, एक तो अपने को चाहिए था a, क्या चाहिए था a, तो पहला पद कहां से आ सकता है, तो आप इस समीकरण में देखो, ये आपके पास समीकरण 1 दिख रही है, इसमें d का मान लिख दो। तो समीकरण 1 में d का मान लिखने पर, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, तो अब क्या करेंगे साथियों, ये d का मान अपन समीकरण 1 में लिख देते हैं। यहां देखना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर क्या कर देते हैं साथियों, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये आपके पास साथियों समीकरण नंबर 1, ये रही आपके पास। इसमें आपको क्या करना है, d का मान लिखना है। तो d का मान यहां लिखो, तो यह आ जाएगा a की जगह, d की जगह आप लिखोगे -5, -5 बराबर कितना चल रहा है, 13। हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से a का मान चाहिए, तो a का मान आ जाएगा 13, तो उधर ही है -5 जाएगा, तो +5, 13 और 5 कितना होता है, तो 18 होता है। तो आपको a का मान कितना मिल गया साथियों, फाइनली 18 मिल चुका है। a का मान कितना मिल चुका है, 18 मिल चुका है। अब देखो a3 निकालना है, तो a3 के लिए क्या करोगे आप, नेक्स्ट देखो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, क्या होता है, a प्लस 2d, यह लिखना। अब a3 बराबर a प्लस 2d, तो a3 कैसे निकलेगा, a अपन ने निकाल दिया अभी, कितना है यहाँ 18 है, तो यह आ जाएगा अपने पास 18 प्लस 2d, 2 की जगह 2, d की जगह d, हमें d पता नहीं है, तो यह आ जाएगा आपके पास d। सॉरी, यहां से आपको पहले d भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, पहले अपने को d भी निकालना। अच्छा, d अपन ने निकाला ना, अभी -5 आया, d कितना निकाला अपन ने, -5 आया, ये आ गया -5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, a3 बराबर देखना कितना आता है, ये आ जाएगा 18, और माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा a3 बराबर 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ गया है, 8 आ गया है। 18 फिर 13, ये आपके पास 8, और उसके बाद क्या हो गया 3। यानी यहाँ पर अपन ये सीखा कि जब हमें पहला पद नहीं दिया जाता है, तो जो हमें 2 पद देते हैं, जैसे हमें कौन सा दिया था, दूसरा और चौथा दिया था, तो उन 2 पद से हमें 2 समीकरणें बनानी। पहली बात तो समझे कि 2 पद दिए, उन 2 पदों से क्या बनेगी, 2 समीकरणें बनेगी। उन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से सोल्व करना है, विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो हमें यहाँ से a और d के मान मिलेंगे। देखो d का मान -5 मिला, और a का मान कितना मिला, 18। जब हमारे पास a और d का मान आ जाता है, तो हम वो कोई मतलब एक कोई भी ऐसा पद नहीं है दुनिया का जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोई सा भी पद बोलो, हमें अगर 51वां पद पूछ लेता तो वो हो जाता a प्लस 50d, यानी जरूरत किसकी पड़ रही है, a प्लस 50d, यानी एक तो चाहिए a और एक चाहिए हमें d। यानी यदि हमारे पास a और d है तो दुनिया की सारी ताकत अपने पास है, हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यही तरीका अपन यहाँ पर लगाया था कि a और d को ज्ञात करने के लिए 2 समीकरणें बनाई है, और d का मान ज्ञात किया है, और उसके बाद अपन ने जो पद चाहिए थे वो ज्ञात कर लिए। ठीक है, बढ़ते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, या उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो।
इसका क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि हमें यहाँ पर पहला पद गायब कर दिया है और उसके बाद हमको बीच में से बहुत सारे पद पूछे हैं और दो पद दे रखे हैं, यानी पहला पद गायब है, इसका मतलब दो पद है। उन दो पद से आप दो समीकरण बनाओ। तो आपको कौन कौन सा पद दे रखा है? आपको दूसरा पद दे रखा है और ये कौन सा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी दूसरा पद दे रखा और छठा पद दे रखा है। जैसा कि अभी था, यहाँ पर देखना कि हमें दे रखा दूसरा पद कितना दे रखा? 38 दे रखा है। हमें दे रखा छठा पद, और छठा पद कितना दे रखा? -22 दे रखा है। हमें यहाँ पर देखो पहला पद a1 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा है? तीसरा पद। हमें यहाँ पर चौथा पद ज्ञात करना है, वो भी ज्ञात करेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर पांचवा पद भी ज्ञात करना है, यानी ये सारे अपने को पद यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो अपने क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया। अब यहाँ पर एक सा दिमाग तो लगाना ही नहीं है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो दे रखा है उसको आप आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर आप किसको आगे बढ़ाओगे? A2 का आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पर देखना A2 बराबर, इसको अपन देख रहे हैं, A2 बराबर दे रखा आपको 38 दे रखा। कितना दे रखा? 38। A2 बराबर कितना दे रखा? 38। A2 का मतलब होता है आप लिखोगे A प्लस D और ये हो जाएगा आपके पास 38। तो समीकरण नंबर कौन सी आ गई है? फर्स्ट आ गई है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, हमें दे रखा A6। क्या दे रखा? A6, वो कितना दे रखा? -22। A6 क्या होता है? तो आप बोलोगे A प्लस 5D। भाई जो पद चाहिए उसे एक कम डी लेना है, या 2D चाहिए तो मैंने 1D ले लिया था। ये कितना दे रखा? -22 दे रखा। ये कौन सी समीकरण आ गई? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपने को कौन सी विधि से सोल्व करना है? विलोपन विधि से सोल्व करना है, ताकि हमें A और D के मान मिल जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखना आप, इसमें से इसको घटा देते हैं, सिंपल सा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ देखना अब समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, या घटाते हैं। समीकरण 1 को ऊपर लिखो, इसमें से घटा रहे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा A प्लस डी बराबर 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38। इसमें से आप क्या घटा रहे हो? A प्लस 5D बराबर -22। A प्लस 5D बराबर -22, इसको आप घटा रहे हो। तो अभी सब प्लस चल रहा है, उसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने से चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पर देखें कि ये आपके पास प्लस का ए और ये आपके पास माइनस का है, तो प्लस का ए और माइनस का ए क्या होगा? कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, इस डी में से माइनस का 5D करना है, तो जब डी में से -5D करोगे तो माइनस का 4D आ जाएगा बराबर 38 और प्लस 22। अब इस माइनस को भूल जाओ, अब नए चिन्ह पे ध्यान दो, है ना। हमेशा नई चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 8 और 2 कितना होगा? 10, यानी 38, 39, 40 और 50, 60। ये कुल मिला के कितना आ गया है? 60 आ गया। कितना आ गया? 60। हमें यहाँ पर चाहिए डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? सिंपली डी बराबर आ जाएगा 60 बटेवा -4। 4 का भाग 60 में 15 बार जाता है, तो ये डी का मान आ जाएगा -15, क्योंकि 15 चौक 60 होता, तो डी बराबर कितना आ गया? -15। अब डी हमें मिल चुका है, हमें डी का मान इन दो समीकरणों में से कहीं एक जगह लिखना, ताकि हमें ए का मान मिल जाए। तो सस्ती कहाँ पड़ रही है? जहां सस्ता पड़े वहां लिख दो। तो यहाँ सस्ता का मतलब जहां निकालना आसान हो। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में काम सही बैठा, तो यहाँ लिख दो। तो डी का मान समीकरण 1 में लिखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में ए की जगह तो ए ही रहेगा, डी की जगह क्या लिखेंगे? तो -15 बराबर में क्या चल रहा है? तो 38 चल रहा है। क्या चल रहा है? 38। हमें ए चाहिए, तो -15 उधर भेज दो, तो ये 38 प्लस 15 हो जाएगा। 38 प्लस 15, तो यहां से आप देखो ए बराबर कितना आ गया आपको? ए बराबर मिल जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल का 1 3 1 4 1 5, तो ये आ जाएगा 53। तो ए बराबर हमारे पास आ गया है 53, और डी बराबर हमारे पास कितना था? यहाँ पर, यहां से देखो डी बराबर कितना था? तो आपके पास -15। तो हमें ए भी मिल चुका है और हमें डी भी मिल चुका है। तो अब हम दुनिया का हर पद ज्ञात कर सकते हैं जो हमें ज्ञात करना हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या चाहे ये हो। तो यहाँ पर देखना कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसको अपन ज्ञात करते हैं। देखो ए तो अपना हो गया 53, तो यहाँ तो लिख दो आप 53। कितना लिख दो? 53 हो जाएगा। इसे मत लिखो, ये अपन ने ज्ञात किया, तो ब्लैक पेन से लिखते हैं ना। तो अभी अपने पास ए कितना हुआ? तो ए हो जाएगा आपके पास, वापस ब्लू आ गया, ये क्या चक्कर है? ये देखो यहां से लिखते हैं अपन, ये आ जाएगा आपके पास 53। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। तो ए की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 53 लिख दिया। अब देखिए ये आपके पास कितना है? 38 है। अब देखो A2 हो गया A3। A3 को अपन क्या लिख सकते हैं? या देखो यही करके बता देता हूं मैं। A3 को अपन लिखते हैं, देखो A3 को अपन लिखते हैं A प्लस 2D। क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। ठीक है, यहां से आराम से कर लेते हैं फटाफट धीरे से। और ये आ जाएगा आपके पास A3 बराबर, देखना A की जगह आप लिखोगे 53, ये आ गया 53, प्लस 2, डी की जगह आप लिखोगे -15,
डी की जगह लिखेंगे -होता, तो ये आ जाएगा आपके पास A3 बराबर देखना 53 की जगह 53, ये देखो प्लस माइनस माइनस और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से आप 53 से 30 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आपके पास आ जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा आपके पास 23। कितना आ गया 23। इसी प्रकार आप A4 भी ज्ञात कर सकते हो और A5 भी। मैं आपको A5 ज्ञात करके बता देता हूँ, A4 आप कर लेना, ठीक है। तो A5 कैसा आएगा, तो A5 का सूत्र होता है A प्लस, यहाँ ज्यादा दिखेगा नहीं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। क्या होता है A प्लस 4D होता है, ठीक है। तो यहाँ देखना A5 का सूत्र ये हो गया, तो A की जगह अपन लिखेंगे 53 प्लस 4 की जगह 4, D की जगह अपन लिखेंगे -15 देगा। 15 चौक कितना होता है 60 होता है, तो 53 तो यही है, और माइनस क्या हो जाएगा 60, 53 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कुल मिलाकर के दुनिया का कोई सा भी नंबर हो उसको ज्ञात कर सकते हैं। ए और डी का मान आ चुका है, तो यहाँ पर इस प्रकार अपना ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 था, वो क्या होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज अपन ने बॉक्स को बनना अच्छे से सीख लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। तो इसको आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर लेना, क्लास को लेने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जिसमें अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। इनको नोट करना ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, इनको बार बार आप देखते रहे। जैसे अपन ने पुराना जो मैटर पढ़ा है उसको आप कभी ना कभी वापस टाइम निकालिए, कभी प्रश्नावली 1 देख ली, कभी प्रश्नावली 2 देख ली, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, तभी जाकर के आपका क्या होगा अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लासें अगर अच्छी लगती है तो इनको लाइक जरूर किया करो, ठीक है। आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ और इंटरेस्टिंग करने का प्रयास रहता है, ठीक है। तो इनको लाइक करें और इनको आप उन जगह शेयर करें, यानी उन बच्चों तक आप इनको शेयर करें जिनको इसकी क्या है रिक्वायरमेंट है, जिसको इसकी क्या है रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई 9th का हो, कोई 10th का हो, तो वहां तक इस चीज को आप पहुंचाएं ताकि वो इसका अच्छे से क्या कर सके, फायदा उठा सके, ठीक है। और जो आपको क्लास में अच्छा लगता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करें, ताकि उसे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास के अंदर, और अंत में आपको इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।